प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने कल और परसों के वीडियो पर अपना जो अभूतपूर्व प्यार दर्शाया है वो मुझे नतमस्तक करने पर मजबूर करता है। आप लोगों की गंभीरता, आंतरिक अनुशासन और ध्यानपूर्वक गंभीरता से विचारों का सुना जाना, ये तीन ऐसी बातें हैं जो सिर्फ इस मात्र के लिए नहीं समर्थन योग्य हैं, सधन्यवाद कारक हैं, बल्कि वो आपके आंतरिक वैशिष्ट्य को प्रदर्शित करती हैं। और उसमें एक चीज़ सम्मिलित है कि आप भविष्य में जिस भी पद पर सुशोभित होंगे वहाँ आपका यह आंतरिक गुण अभिव्यंजनात्मक रूप से प्रकट होगा। बहुत सारे अधिवक्ता साथी हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, सुनते हैं, कमेंट कर नहीं करते, लाइक कर देते हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी लोगों का प्यार है तो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं। हमारा एक छोटा सा आप सबके प्यार तले कोशिश है। कल के जिस रिट संदर्भ के बारे में आपसे हमने चर्चा की थी वो ठीक वही चीज़ जो हमने बताई थी, वो लिखित प्रिंट आउट ऑर्डर वायरल हो गया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ वो सबके पास पहुँच भी गया होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य है, मैं आप सभी लोगों से सवाल करता हूँ, वो जिन दो माननीय न्यायमूर्तियों के पीठ के समक्ष वह SLP PIL पब्लिक लिटिगेशन जिसको क्वेश करने के लिए क्या तर्क दिया है मेहरोत्रा साहब ने, एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार, कि ये इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। समझना, जब सरकार का वकील कुछ बोले तो वकील नहीं बोल रहा है वो। और थोड़ी देर के लिए आप लोग इतना परिपक्व हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, हम कहते हैं आप नहीं ज़्यादा कलेक्ट्रेट में ही अपने काम काज करते हैं, टैक्सेशन में करते हैं, रजिस्ट्री में करते हैं। कभी आप चलती अदालत में देखें तो उनका सीनियर ऑफिसर उनको थोड़ा सा हिंट कर देता है कि ऐसे ऐसे कर देना, ठीक हम संभाल लेंगे। अब संभालने में बहुत कुछ बिगड़ भी जाता है और ये बिगाड़ता कौन है। और कभी कभी हताशा निराशापूर्ण बहस में, डिस्कशन में कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ हाथ लग जाती है। ये लगाता कौन है? ये पीछे वाले सब परवरदिगार, शनि महाराज। समझ रहे हैं? तो देखिए कैसे मिस्टेक हुई है। कह गए ये लिटिगेशन का सवाल ही नहीं, ये जनहित है ही नहीं। सोचिए, हाहाकार मचा हुआ है। और सरकार का वकील सरकार का पक्ष रख रहा है माननीय उच्च न्यायालय के उस प्रस्ताव पर कि हमने क्यों पास किया। ये विरोध करने आए हैं, इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनी हैं, परीक्षार्थी हैं, इसलिए अपने मन से ये कानून लाना चाहते हैं। ऐसा कोई कर नहीं सकता। जैसे अपने ही विवाद के लिए कोई मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, अपने ही मामले में कोई निर्णयकर्ता नहीं हो सकता, वैसे अगर ये पीड़ित हैं तो अपने ही तरीके का एक कानून नहीं ला सकते, कानून की मांग नहीं कर सकते। निष्कर्षतः ये निकलता है।
और दूसरा हम कह रहे हैं आप लोग कायदे से 309 को जहां इंटरप्रिटेशन आपको बेहतरीन मिले, वो सटिल लही बेयर एक्ट वाली बुक नहीं, 309 के तत्वावधान पे अब तक जितने केस आपको मिले, जब तक 22 फरवरी ना आ जाए, क्या हम कह रहे हैं गंभीरता से सुनना, 309 आर्टिकल पर अब तक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो, किसी भी डिपार्टमेंट का मैटर हो, जहां रूल रेगुलेशन का सवाल हो। एक केस ला हम गुजरात का उमेश देव पटेल का जो है गवर्नर के रूल के ऊपर, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संदर्भ में था, सरकार द्वारा अधिरोपित रूल रेगुलेशन विभागीय डिपार्टमेंट पर, सेवारत सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे तमाम वर्डिक्ट मिलेंगे आपको। सर्च मारिए, पढ़िए, तो आप पाएंगे वहां जो आपको बेसिक फंडामेंटल आपके राइट हैं, जिसमें मैं एक बार फिर काबिले तारीफ जो पांडे जी के साइड से जो बहस किया है, जिस एडवोकेट ने, सराहनीय है। उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं, मैं सारे पॉइंट का 100% समर्थन करता हूं। और एक चीज और कह दूं, जैसे एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये लिटिगेशन का मामला नहीं है, तो वो काहे कह रहे हैं पता है? आप भी कह सकते हैं अगर कुचक्री दिमाग के हैं कि 309 के ऊपर क्या सोचना है, समझना है। आर्टिकल ऑलरेडी ये मैटर हाई कोर्ट ने जानबूझ के रोका है, ये सतही सोच है। आप बड़े आराम से समझा सकते हैं सामने वाले को कि वो इसलिए रोका है कि आप अगर रिजेक्ट करवा लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ये सतही सोच है। कभी भी कोर्ट के जजमेंट के पूर्व, खास करके तब जब अंतर्वर्ती आर्डर हो, इंटरलॉकुटरी, और ये कैसा आर्डर है बताइए? फाइनल आर्डर है? काउंटर एफिडेविट दाखिल करवाना कैसा आर्डर है? तो अभी भी सवाल बाकी है, हम ये सवाल पूछने वाले हैं आप सभी से। और सारे, मुझे पता है कल वाले लगभग 750 लोगों ने जिसने लिसन किया है, मुझे पूरा पक्का यकीन है उसमें जूनियर डिवीजन के बच्चे नहीं थे। वो क्यों? उनका मतलब ही नहीं है भाई एचजे से, वो बेचारे दूसरे जंग में पड़ गए हैं, वो शांति से तैयारी कर रहे थे, उनके ऊपर अचानक फट पड़ा है एक्सपीरियंस। तो यह मैं महसूस कर पा रहा हूं कि लगभग 700 से 800 लड़के हैं, उसमें अधिवक्ता बहनें भी हैं, जो गंभीरता पूर्वक हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल को मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें दिग्गजा राज लोग भी हुए। मैं सबका सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि आप लोग इस पर सोचें, थोड़ी देर के लिए ठंडे ठंडे दिमाग से सोचें। ये जब बहस हो रही तो जो कंक्लूड करते हैं न्यायमूर्ति महोदय, दोनों लोग, क्या सोचा होगा? आपका यही सही है सोच, यही सोचा होगा न्यायमूर्तियों ने कि रे दादा आनंद का अगर रिजेक्ट कर दे तो न जाए को मैं सुप्रीम कोर्ट से आर्डर ले नहीं है। इतना बुद्धि है हाई कोर्ट के। और आप सड़क छाप, संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट की वो लाबी जो न्यायमूर्ति गणों की है, माननीयों की है, उस हाइपोथेटिकल लेवल को इतने सस्ते में आंक लिए हैं। इतने मनगढ़ंत कानून, मनगढ़ंत है। घटना के प्रमाण के संदर्भ में सतही जानकारी रखने वाला उस सरकमटेंसेज को कैसे कनेक्ट कर सकता है जो डाउरी डेथ से कनेक्ट होकर के 106 एविडेंस से कनेक्ट हो जाती है, जो सेक्शन 7 से कनेक्ट होकर 106 से कनेक्ट हो जाती है। कानून कुछ है ही नहीं, बस खाली मनगढ़ंत है, यानी जो साइकोलॉजी कहे वही कानून है। मेरे सोचे नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर जो भी हमारी छोटी बुद्धि में समझ है,
मैं कहना चाहूंगा उन माननीय दोनों न्यायमूर्तियों को सर झुका के, दम था तब लिटिगेशन को हजार विरोध करने के बावजूद सरकारी वकील के, एडवोकेट जनरल के, एक्सेप्ट किया और काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया। रिजेक्ट ना करने का ग्राउंड भी तो होना चाहिए। क्या इससे कोर्ट के ऑर्डर के फॉर्मेट को अपीलेट कोर्ट द्वारा क्वेश्चन करने पर, रीजन बताने पर, फुल ऑर्डर को रीड करने पर उनके प्रति जो पूर्वतः कोर्ट में दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा वर्डिक्ट ऑर्डर पेश किया गया था उसके प्रति रॉन्ग प्रिजम्पशन नहीं क्रिएट होगा? हल्के में ले लेंगे? इतना तो तजुर्बा है पिछले 15 साल में। अपवाद छोड़ दें, चाहे सिंगल बेंच का न्यायमूर्ति हो चाहे डबल, हाँ भैया वैसे नहीं बैठे हैं हमारे माननीय। तो आप लोगों से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप गलत उपधारणाओं, सतही उपधारणाओं, थिंकिंग लेस, नॉलेज लेस प्रिजम्पशन से बचेंगे। और यह अच्छा प्रकरण है, आपका निजी हित है, पब्लिक लिटिगेशन बाद में आप खुद पढ़ें। क्या यह आपका कर्तव्य नहीं है? जो वकील पांडे जी की इस याचिका पर बहस किया, 3 लोग किए, वो भी तो 3.5 हाथ की शरीर वाली बुद्धि है। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हैं? जो जो पॉइंट उन बच्चों ने अराइज किया है, एक बार पुनः इस चैनल से जितने लोग सुन रहे हैं, ये पॉसिबल है कि माननीय भी सुन रहे हो, मैं सर झुकाकर उन बच्चों के अप्रोचिकल थॉट पर, लीगली थॉट पर और इस मैटर पर, रूल जो चैलेंज हुआ है, रूल मैं पूरे 100 के 100 अंक देता हूं। आप कह सकते हैं कल को हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, तब सर कर दे रिजेक्ट, हाई कोर्ट का डायरेक्ट पावर है। आपने बहुत सारे कानूनों में जगह जगह मिलता है कि इन परिस्थितियों में रिजेक्ट करने के पहले, सामान्य जनरल रूल में नहीं होता, लेकिन एक परंतु की यह प्रोवाइजो जरूर कहीं कहीं लिखा मिलता है, आप बहुत बार पढ़े होंगे कि इन परिस्थितियों में रीजन बताना जरूरी है। तो ऐसे ये जो है सिचुएशंस, ये संकेत मिलता है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की डबल बेंच से कि हम लोगों के फेवर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण लखनऊ बेंच 22 फरवरी के बाद ऑर्डर पास कर सकती है। और लगे हाथ ये भी कह देना चाहता हूं, मेरे ऐसा बोलने के पहले जिन जिन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों में यह अप्रोच विकसित हो गया है कि हाई कोर्ट कुछ करेगा नहीं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी धारणा बदलें भी नहीं। हम टक्कर लेने के तैयार हैं। हम ये देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि उपधारणाएं सही हैं या परिस्थिति जन्य स्थितियों में हाई कोर्ट की मजबूरियां सही हैं, या इन दोनों के बीच में कानून संगत प्रावधानों का जो ऑलरेडी प्रोविजन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय कार्य करता है, उसके पावर में न्याय की कुछ सुगबुगाहटें जिंदा हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है, ये चुप रहने का समय नहीं है। बिहार हायर जुडिशरी दे रहे हो, कोई बात नहीं, हमारा तो कल 11वां टेस्ट है, हम ले नहीं पाए थे। शाम 8 बजे से 10 बजे तक लिमिटेशन एक्ट 1963 पर हमारी पहले पार्ट की टेस्ट सीरीज है। ये सब कर रहे हो करें, चकबंदी पढ़ रहे हो पढ़ें,
टेलीग्राम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कार्य सॉल्व करें, लेकिन सनद रहे। आपका हित है ये, वो बच्चा अकेले नहीं लड़ रहा है। मजाक काटने को तो पता नहीं कितना चुप्पा तैयार है। अभी घुड़दौड़ मचा दी जाए तो चुप्पे जो एकदम सन्न है, मतलब एक घन मार दीजिए तो उनसे आवाज नहीं निकलेगा, वो इंटरव्यू के समय गेट के सामने खड़ा मिलेगा। ये यही नहीं कह रहा हूं, ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को मैंने कमीशन के सामने, हाई कोर्ट में जब ये इंटरव्यू चलता है उसके सामने खड़े हुए सफल होते हुए, एक नहीं कई साक्ष्य हैं, सफल होते हुए पाया है। इसका एक प्रत्युत्तर में निष्कर्ष भी निकलता है। ये साइलेंट मोड, कहते नहीं कि भीष्म और द्रोण की तरह जो चुप रहा, धृतराष्ट्र की सभा में जब अन्याय हुआ तो बाकी सब चुप रहे, वक्त ने सबको बताया। मैं आपसे पूछता हूं, मरने के पहले, स्वर्गवासी होने के पहले भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, इन तीनों में से किसी ने क्या बड़बड़ बड़बड़ बोलना शुरू कर दिया था? मनुष्य एन एव स्वभाव एन वर्तते, गीता कहती है। यहां व्यक्ति व्यवहार नहीं कर रहा, उसका स्वभाव वर्त रहा है। इसलिए जो चुप्पा है वो चुप्पा ही रहेगा, और जो बाल गंगाधर तिलक है वो ताली ठोक कर कहेगा जेल के अंदर, बेऊर जेल, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये बात अलग है कि अब बाल गंगाधर तिलक नहीं है जो कोयले का घोटाला करके उसी स्वतंत्रता की छाती पर मूंग दल के और MBBS IAS से अपने बेटियों का शादी करके दामाद बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो सही कह रहे हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो एडवोकेट जनरल सही कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, इंग्लिश हो या हिंदी, इंग्लिश में एक वचन के बाद ही बहुवचन हो जाता है, द्विवचन होता नहीं। हिंदी में और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, तब बहुवचन। हर हालत में मामला दो वकीलों का नहीं तो उसके पिटीशने में है दो लोग। ये 100% पब्लिक लिटिगेशन का मामला है। 100%, मतलब 1 माइक्रो मिलीमीटर संदेह नहीं। इंटरेस्टिंग चल रहा है। हमें तो ऑर्डर पढ़ने के बाद, खास करके इन ड्यूरेशन पीरियड ऑफ डिस्कशन इन कोर्ट, डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट लखनऊ, उन लोगों के डिस्कशन का क्राइटेरिया बहुत अच्छा लगा। फिर कह दे रहा हूं, अगर बाय द वे माननीय हाई कोर्ट एफिडेविट को सुनने के बाद, लेने के बाद रिजेक्ट कर देता है, तो भी मैं अभी से बगैर कुछ कहे माननीयों के अपना 100% समर्थन उन दोनों बच्चों को देता हूं, पांडे और उनके साथ जो बहस करने वाले एडवोकेट लोग हैं। ये बहादुरी पैदा करो। आपको बताऊं अपने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की कहानी। होंगे आप अपने कोर्ट के ADJ, होंगे आप अपने जिले के कलेक्टर, कमिश्नर, आयुक्त, DGP, हमारे माननीय के सामने बैठने को चेयर नहीं मिलती, खड़े रहो। और यह भी विश्वासपूर्वक कह रहा हूं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, हाई कोर्ट बार एज ए मेंबर, सीनियर काउंसिल,
बाइज्जत रजिस्ट्रार जनरल के सामने चेयर मिलेगी। एडीजे साहब खड़े रहें। ये वो जगह है, ये कहकर यह एहसास कराना चाह रहा हूं कि कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप को घिसा पिटा चुका मुर्दा न समझें, गौरव बोध से भरें, ताकत पैदा करें। जेठमलानी, अरुण जेटली, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल तीसरे लोक के प्राणी नहीं हैं। हमारे यहां अशोक खरे, मेहनत करनी पड़ती है, डूब कर ला पढ़ना पड़ता है। जनरल केस में आप अगर छोटी अदालत में मैटर देख रहे हो, आपको नहीं लगता कि अपने सामने वाले को काउंटर जब लगाना होता है तो अंदाजा नहीं होता क्या करने वाला है, अगली तारीख पर क्या होगा है? तो ये लर्निंग का समय है। इसलिए मैंने लगभग 20 मिनट के ऊपर अपने उच्चतर न्यायिक सेवा के जुड़े हुए बच्चों के साथ साथ, चूंकि हमारा वीडियो जूनियर डिवीजन के बच्चे और एपीओ देने वाले भी सुनते हैं, उनको भी इससे सीखने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंततः हम सभी अधिवक्ता ही तो हैं। माननीय उच्च न्यायालय हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है? 2 साल का अनुभव लेके आइए तब जज बनिए। सॉरी, अभी कहा नहीं है, लेकिन उसी दिशा में बढ़ गया है। गलत नहीं बढ़ा है, मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूं। जरूरी है। हर अदालत उत्तर प्रदेश की इस प्रचंड परिस्थिति से दो चार हो रही है। इससे निपटने के लिए जो हम अभ्यर्थी गण हैं, जिनकी अभिलाषा है, आकांक्षा है कि हमें यह पद प्राप्त हो जाए, आप इस कर्तव्य निष्ठता को भी साथ साथ में समेटें और उसके प्रति चालाकी से भरा नहीं, कुटिलता से नहीं, न्याय संगत और प्रत्यक्ष व्यवहार करें। घृणित, अप्रत्यक्ष, बेढंग, बेडौल, धूर्ततापूर्ण व्यवहार करके ठठाएं नहीं। अगर ऐसा करते हुए बाई लक बाई चांस आप पद पे आ भी गए तो आपकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए प्रबुद्ध एक्सपीरियंस वाले उम्र दराज अधिवक्ता कोर्ट्स में मौजूद हैं। और इस मुगालते में मत रहना कि आपके सामने आपकी गरिमा को देखते हुए, पद की गरिमा को देखते हुए आपको कुछ कह नहीं रहा है तो आपका बेइज्जती नहीं हो रहा है। बेइज्जती तो ऐसा हो रहा महाराज कि चिघाड़ मचा रही है रिपोर्ट। तो शर्म से बचने के लिए आने वाले समय में अपने को न्याय और विधि के बार और बेंच के स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की अपर व जूनियर व सीनियर डिवीजन की अदालतों, निचली अदालतों का गौरव वापस दिलाने के लिए हम सबको कर्तव्य बोध से भरना पड़ेगा। चालाकी के साथ नहीं, सुदृढ़, व्यवहारिक, ईमानदारी से भरा और कर्तव्य पथ पर अमिट छाप छोड़ने वाला, श्वेत कलर का उजला ज्ञान वाला, तमसो मां ज्योतिर्गमय वाले भाव के साथ अपने को तैयार करना पड़ेगा। सभी अधिवक्ता साथी जो जूनियर डिवीजन की तैयारी में हैं, एपीओ की तैयारी में हैं, सभी इन सब मसलों को केवल पढ़ के रद्दी का टुकड़ा ना समझें, इंटरेस्ट लें और उससे सीखने समझने की कोशिश करें, महत्व दें, उसी बहाने ऑल इंडिया रिपोर्ट पलटें। यह सब अवसर होता है आपको कुछ बेहतर प्राप्त करने का और बेहतर सीखने का। आज की बातें यहीं तक। जैसा कि हमने बताया कि बिहार हायर जुडिशरी को लेकर 11वां टेस्ट 35 में से कल है। इस टेस्ट से इंटरेस्टेड हैं तो यूपी हायर जुडिशरी से पूर्णतया सुनिश्चित हैं कि आप प्री के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए जूनियर डिवीजन या एपीओ के संदर्भ में भी अगर प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, लोकल माइनर में रेवेन्यू और ईजमेंट की क्लासेस
ऑलरेडी कंसोलिडेशन पूरा हो गया है। मैं बहुत जल्द पंचायती राज और पार्टनरशिप पे हमारी क्लास शुरू होगी। समय हमें नहीं मिल पा रहा है, खास करके टेस्ट सीरीज और क्वेरी की वजह से। नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को वह प्रसाद परमात्मा कृपा से खिलाने के लिए देता, प्रस्तुत करता कि आने वाले 100 साल तक याद रखते आप सब। इंग्लिश मीडियम में कान खोलकर सुनिए, और इंग्लिश मीडियम में जितने पढ़ा रहे हैं, चाहे वो पर्दे के अंदर चाहे पर्दे के बाहर, तैयारी हमारी बहुत तगड़ी है। इस पर हम डिस्क्लोज करेंगे समय पर, रेडी रहिए, आने दीजिए वैकेंसी। अपने को विधि की समझ को, अपने को और विधि की समझ को तादाद में पूर्ण भाव से पूरक एक कॉम्प्लीमेंट में कसने के लिए खूब पढ़ने की आदत डालें, खूब पढ़ने की आदत डालें। ये ऐसा पेशा है कि लाइब्रेरी में, अपने पर्सनल बेडरूम में क्लाइंट के साथ हमेशा अगर कुछ काम आएगा तो आपका पढ़ा, आपका सीखा, आपका अर्जित किया हुआ। और ये बातें हमारे इस विधि के क्षेत्र में जितने प्रकार के पेशे हैं, ये वो नहीं है कि वीडियो साहब की नौकरी मिल गई तो गांव जाके लूटेंगे, और बीडीओ साहब की नौकरी मिल गई तो प्रधान के साथ मिलके ब्लॉक लूटेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं एसडीएम साहबों से, इनको लखनऊ में जो ट्रेनिंगियां दी जाती है और फोटोया छपवाते हैं, इनको राजस्व संहिता और प्रिवेंटिव ऑफेंस को कवर करने के लिए सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन इनको कितने दिन याद रहता है? उसके बाद फील्डिया में आके क्या करते हैं? एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार न्यायिक का कमवा देखा आपने? इनकी हेकड़ी उतारने के लिए, इनके शरारतपूर्ण या विधि विरुद्ध आचरण को जवाबदेही में कन्वर्ट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी फाइनलाइज्ड करने के लिए, अगर सीनियर कोर्ट में आप इनके बचाव पक्ष के अधिवक्ता हैं तो, या इत्तफाक से ब्रीफ रीडर या सरकारी अधिवक्ता हैं एज एडवोकेट जनरल, काम क्या आएगा? विधि की नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े काम नहीं चलेगा। अगर आप उच्च स्तर की गरिमा चाहते हैं, और याद कीजिए इंदिरा वो जो राजनारायण वाला केस, और उसमें जस्टिस सिन्हा सर को अकेले दम पर पूरा भारत हिला दिया। ऐसी खूबी पैदा कीजिए, न्यायमूर्ति बनिए तो, न्यायाधीश बनिए तो, और अधिवक्ता बनिए तो, छवि परक उजले ज्योतिर्मय हो जिसका आभा, ऐसे लोगों को आदर्श बनाइए। पैसे के लोभी, लालची, अल्पज्ञ, तुक बाई चांस रट्टू तोता की तरह सफलता प्राप्त करने वाले शिथिल, भोगी, लालची, भ्रष्ट ऑफिसरों को नहीं। आधा घंटा पूरा, कल फिर मिलेंगे आप सभी अधिवक्ता साथियों के साथ। बंधुओं बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल ठीक लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अन्य उन अधिवक्ता साथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं जो कम से कम 2 बार इंटरव्यू दिए हो या 4 बार से अधिक मेंस लिखा हो। बाकी किसी के पास आप डालते हैं जो नया तैयारी करने वाला है, बुरा नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट उसके लिए नहीं है, ठीक है? तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, विधि के सीखने की ललक रखते हुए, एपीओ और जे की जो अनुमानित शर्तें हैं, खास करके जुडिशरी के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह जो नहीं करवाया है, उन औपचारिकताओं को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हुए, प्रतिदिन की अपने अध्ययन की सातत्यता को भंग न करते हुए,
अध्ययन जारी रखें। और अगर हमारे कार्यक्रमों से इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप का नंबर उधर दिखाई दे रहा है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। चलते हैं। सभी को हमारा जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।